आपको जो संसार में जितनी भी सुंदर वस्तुएं दिखती हैं वो आपके घर में है, ऐसा माना, और है सबके घर में। क्या मकान में नहीं रहते? क्या कोठी बड़ी होना आवश्यक है? आपके घर का है जैसा भी है, दाल भाजी आपके घर में है। ये बहन बेटी आई है, बहन बेटी आपके घर में। धन संपत्ति, दूसरे के धन संपत्ति को देखकर क्यों ललचाते हो महाराज? अरे धन संपत्ति भी आपके घर में। दाल चाहे तुअर की हो, मूंग की हो, जो भी दाल है, दाल तो एक समान ही होती है ना सभी के डब्बे में। बस अपने मन को जहां आपको स्थिर करना, बस साफ कह दिया। आज तक मौज शौक में, आनंद प्रमोद में, भोग में, पाप में कितना खर्च कर दिया, उसका जीव कोई हिसाब नहीं रखता है। आज तक आपने अपने विलासिता में कितना समय, कितना धर्म या आपने अधर्म किए, इसका कोई हिसाब नहीं रखता। ब्राह्मण को कुछ दिया है तो उसे वो याद रखता है। अगर ब्राह्मण को दान दे दिया, बहुत दिनों तक कहेगा मैंने इतने दिए ब्राह्मण को, मंदिर पे मैंने इतना बड़ा चढ़ावा चढ़ाया। लेकिन जो पाप किए उसे नहीं बताता, उसे नहीं कहता। अंडे खाए, इसमें ऐसे भी बेटे होंगे जो अंडे भी खाते होंगे। अच्छा, कैसे लोग हैं जो नहीं, अभी सब की नजर छूट जाएगी, मैं नहीं कहना चाहता। ये विलासिता है, ये लक्षण ठीक नहीं है। ये प्याज, लहसुन, लाल मिर्ची, ये पाव भाजी, चाउमीन, खाउमीन, इनसे बचो, साधना करो। कथा कह रही है, हम और क्या कर सकते हैं? 1000 रुपए का दान दिया, अंतकाल में जीव चिंता करता है कि मेरी बेटी का क्या होगा। मैंने दान तो कर दिया आज 1000 रुपए, लेकिन अब मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे भांजे का क्या होगा। किंतु तू ये सोच कि तेरा क्या होगा। आज तो बात लग गई, इसलिए मैं खाली जेब रखता हूं। सवेरे क्या मिलेगा उसकी चिंता नहीं करता। दाता एक, तू भिखारी सारी दुनिया। जैसे रात को सुलाया सवेरे भी उठाएगा, हमारी जरूरत सवेरे भी तू ही पूरी करेगा। हमारी जरूरत भी प्रातः काल की तुम ही पूरी करोगे। चाय की व्यवस्था भी तुम्हारी होगी, दाल चीनी सब तुम करोगे। नाश्ते का टाइम आएगा, वो भी तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं। भोजन का टाइम आएगा, वो भी आपकी। दान पुण्य का टाइम आएगा, वो भी व्यवस्था आपकी है। हमारे में अरे कपड़े लत्ते पहनाओगे, हमारे विचार शुद्ध हैं तो उसकी पूर्ति भी आप ही करेंगे। अगर विचार शुद्ध है, क्या कह रहा हूं, अब मुझे अच्छा क्या पहनना है, एक ही तो शौक है अच्छे पहनने का, स्वस्थ साफ रहने का। अरे तो वही तो तुम पूरा करोगे ना भाई।
बाकी तुड़िया नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, लाल मिर्ची नहीं है, कैसी भी मिर्ची नहीं, गरम मसाले नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ये वस्त्रों का शौक जरूर है, सो तो देता रहता है। आप करके तो आनंद आ जाए, आप समझ सकते हो। अर्थात देने वाला तू है और लेने वाला भी तू ही है। तेरा ही तू देता है और तेरा ही ले लेता है। हमारा अपना कुछ है ही नहीं। अरे हमारा अपना तो शरीर भी नहीं। महाराज, जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वही मन मत्स्य को मार सकता है। जिस पर भगवान की कृपा हो वही मत्स्य रूपी मन को मार सकता है। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन नहीं बनता। भगवान की कृपा नहीं हो मन काबू में नहीं। प्रभु की कृपा दृष्टि होगी तो मन मत्सर मरेगा। मन मरेगा तो भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त हो जाएगा। मन मरेगा तब भक्ति रूपी द्रौपदी प्राप्त होगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन के बस में, मन को बस में कर सकता है। भगवान की कृपा होगी और भगवान की कृपा तब होगी तब आप भगवान के बन जाओगे। तब ऊपर ऊपर नहीं, गहराई से बन जाओगे। तब ऊपर खेल खेलने से आनंद नहीं आता। पक्के मन से भोजन भी करना है, इत्मीनान से, प्रेम से। स्नान करना है, आनंद से करो। और सोना भी है तो आनंद से। अरे जागना है, उत्साहित होके आनंद से जागो। कुछ अच्छा करना है। क्या करना है? कुछ अच्छा करना। कुछ अच्छा, एक दिन नहीं, हर दिन कुछ अच्छा करना है। हर क्षण अच्छा करना है, हर समय अच्छा करना है। बस अच्छे के अलावा और कुछ करना ही नहीं। वार्तालाप करें, अच्छा करना है। परिवार के साथ बैठे, अच्छे से बैठे। और समाज में बैठे, आनंद के साथ बैठे। और आज की गाथा गाए तो आनंद से गाए, गा के गाए, बजा के गाए और सबको सुना के गाए। अरे जब मार्ग में चले आनंद से चले। वस्त्र पहने आनंद से पहने। अरे त्रिपुंड को रंगे आनंद से लगे। तब तो आनंद है। जहां भी रहे आनंद से रहे। चिंता नहीं करना है कि बगली में बात क्या। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, पल का पता नहीं है। महाराज अर्जुन ने साफ कर दिया, मेरे प्राण आधार चले गए महाराज, मुझे त्याग गए, मैं बेबस हो गया, मैं अनाथ हो गया। अच्छा, तेज एक दिन में नहीं आता। आप चाहो कि 1 घंटे की भक्ति में आपको हमारा त्रिपुंड चमकेगा, नहीं चमकेगा। अरे बरसों अरसों निकल जाती है, कई जन्म निकल जाते हैं। जब वो पल आता है तब आप तारे के समान और भगवान सूर्य नारायण के समान चमकती हो, चमकती। प्रभु जी 5.5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 6 महीने भगवान का तप किया था और भगवान श्री नारायण ने उनको स्पर्श कर लिया और तेज आ गया। प्रभु जी के शरीर में तेज आ गया। सारे ज्ञान के साथ
मारे सारे शास्त्रों को महाराज कंठस्थ किया। 6 महीने की तपस्या के बाद भगवान ने जब उनको दर्शन दिए, ध्रुव जी को महाराज ध्रुव जी गदगद हो गए। चतुर्भुज रूप में भगवान सुदर्शन चक्र लेके और अपने प्रिय भक्त ध्रुव के सन्मुख खड़े हुए हैं। आनंद से मां आनंद दे रहे हैं और ध्रुव जी उनके दर्शन कर रहे हैं। अंतर ध्यान फिर हो गए। ध्रुव फिर सोच में पड़ गए, कहां चले गए प्रभु। और प्रभु जी ने अपना चतुर्भुज हटा के और सादा रूप में ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। बोले प्रभु, मुझे जो आपने पूर्व में दर्शन दिए थे वही स्वरूप चाहिए। भगवान प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव, वरदान मांग ले। पिताश्री नारायण, मुझे वरदान दो, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। नहीं मेरे लाल ध्रुव, तू छोटा सा बालक है, छोटा शिशु है, तूने 6 महीने तपस्या की है, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तुझे 36,000 वर्ष का राज इस मृतलोक में देता हूं। जा तू अपना 36,000 वर्ष का राज कर। वरदान देता हूं, मैं अपनी बगल में तेरे लिए एक ध्रुवलोक बना दूंगा, तू अमर हो जाए। 36,000 वर्ष जब पूरे हो गए, अब ध्रुव जी महाराज अपने राज्य की ओर कूच करते हैं। ध्रुव जी के चेहरे पर तेज था, सूर्य की तरह पूरा उनका रोम रोम चमका। नगर में ढिढोरा पड़ गया। उत्तानपाद का पुत्र, सुनीति महारानी का पुत्र ध्रुव तपस्या करके वापस लौटे हैं। नगर में ढिंढोरी पिट गई। सारा नगर ध्रुव जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। ध्रुव विचित्र थे, आंखों में लालिमा, त्रिपुंड पर तेज, शरीर चमक रहा था, दमक रहा था और ध्रुव जी निर्भय थे। कैसे थे? निर्भय थे। ध्रुव जी जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं और नगर में प्रवेश के बाद उनका स्वागत और उसी क्रम में चले जाते हैं, महल में प्रवेश करते हैं। और महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले सुरुचि, जिस महारानी ने ध्रुव जी का तिरस्कार किया था, उनके पास पहुंच के उनको साष्टांग उनकी चरणवंदना कर। महारानी सुनीति को मालूम पड़ जाता है मेरा पुत्र 6 महीने की तपस्या करके वापस लौटा है। महारानी सुनीति गदगद है, गदगद है, गदगद है। उधर सुरुचि बिल्कुल कायरों की तरह नजर झुका के ध्रुव के सामने खड़ी है। ध्रुव कहते हैं, मां चिंता मत करो, अगर तुमने मेरा तिरस्कार न किया होता तो आज मेरी भगवान से, आज भगवान के मुझे दर्शन न, तुम्हारे तिरस्कार के कारण ही मैं भगवान के दर्शन कर पाया। मां तुम धन्य हो, केकई की भांति तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मां, इधर माता सुनीति गदगद हो रही है ध्रुव जी के। सुनीति माने धर्म की नीति, रुचि माने संसार के प्रति रुचि। इधर सुनीति महाराज गदगद हो रही है। ध्रुव को देखते ही माता सुनीति के आंचल में दूध की धारा बहने लगी। आंचलों में दूध भर आया और अपने पुत्र को खींच के अपने आंचल में ले गई। बेटा ध्रुव, तू धन्य है। अरे तुमने अपने आप को तो तूने धन्य कर दिया, बेटा ध्रुव तूने हमारे कुल को भी धन्य कर दिया। ऐसा पुत्र अगर हो जाए आपका कुल धन्य हो जाता, माता का गर्भ धन्य हो जाता है, वो क्षेत्र धन्य हो जाता है, वो राष्ट्र धन्य हो जाता है जहां ध्रुव जैसा भक्त पैदा होता है।
जी नहीं, बिल्कुल आगे। आज आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, आपके कुल में, आपके राष्ट्र में, अब मैं यहाँ आपकी बात कहूंगा तो मेरे छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो किसी बड़े भक्त के ऊपर तुमको संकेत कर देता हूं, अरे तुम्हारा कुल भी तो धन्य हो गया। भगवान की कृपा दृष्टि जब तक न हो तब तक मन मरता नहीं है, और प्रभु की कृपा दृष्टि होते ही मन मत से मर जाएगा। मन मरेगा तो भक्त रूपी द्रौपदी प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव मन पर बस पा सकता है। प्रभु की प्रार्थना न करते से मन मनुष्य को अधोगति के गर्भ में फेंक देता। अगर आप भगवान का भजन न करोगे, कीर्तन न करोगे, चिंतन न करोगे, तो आपको पुनः किसी के माता के गर्भ में फिर जाना, अधोगति अर्थात गर्भ। अर्जुन तो कृष्ण के कई उपकार याद दिला रहे महाराज। अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर को कृष्ण के उपकारों की कई प्रकार से याद दिला रहे हैं। तो मेरे भोले भाले भक्तों, क्या बालाजी 28 साल में आपके नगर में, आपके आंगन में, आपकी डेयरी पर, आपकी चौखट में, आपके मार्ग में आके उन्होंने जो लीलाएं की है, शायद ये तुम्हारे लिए इतिहास बन के रह जाए। और उपकार भी है बाबा के, उपकार है। आपने जब जल चाह जल लिया, जब खेती चाही खेती ली, जब जैसा चाह तब लिया, और आपने हर तरह से अपना मन भर लिया। बड़े बड़े विघ्न आए। 5 साल में अमेरिका से लौटा था महाराज, 27 में आया था 25 अगस्त, ठीक है। 2-3-4 दिन आराम किया, कोई एक विघ्न जहां पर आ गया था, और आज मैं आया ही था, शनिवार का दिन था महाराज। बड़ी समस्या में कोई बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। क्या समस्या है? समस्या बड़ी है, विकट है, क्या करें? बोले इसको आज ही आप किसी भी तरह से बाबा हनुमान जी के माध्यम से इसको यहीं पर समाप्त करा दो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। मैंने कहा आज नहीं। बोले महाराज आज नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, आज ही बैठे रहे हमसे। आप हमने दोनों पक्षों को बुला लिया, दोनों खास भाई थे, कोई अलग नहीं, बुला लिया। वो भी आ गए। अब नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे लिए तुम मेरी दोनों आंखों के तारे हो। अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो मेरा होगा, इनका होगा तो मेरा होगा। बात चूंकि धर्म पे आ गई है तो मेरी बात मान लो, मेरी पुकार मान लो, अपनी बात को यहीं खत्म कर दो। उनका पक्का हम नहीं खत्म कर। और बात इसलिए चल पड़ी, मेरा प्रिय भक्त एक था, वो आया रोने लगा मेरे पास। मैंने क्या बात है बेटा? बोले महाराज हम तो यहाँ पर इस समय बहुत परेशान है। बस बात वहां से निकल गई थी, मैं आगे ज्यादा बात नहीं। बेटा चिंता मत कर, तेरे आंसू या मेरे पास बैठ के व्यर्थ नहीं जाए, व्यर्थ नहीं। बात इतने में बन गई, उन्होंने मुझे गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन कह रहे हैं बड़े भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे गीता का उपदेश दिया था। बड़े भैया एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि कुछ मांगो मुझसे। अब कह रहे बड़े भैया, अर्जुन ने कहा अपने धर्मराज युधिष्ठिर जी से, बोले बड़े भैया एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरे से मुक्ति पाने की इच्छा से जिनका ध्यान करते हैं, और उनसे मैंने मांगा कि युद्ध में मुझे जीत मिले। बड़े बड़े ऋषि भी उनसे मांग नहीं पाते। बड़े भैया मैंने मांगा भी तो क्या मांगा? बोले युद्ध में मेरी जीत हो जाए। अफसोस मुझे मांगने का नहीं आया। उस समय बड़े भैया
ये मुझे युद्ध जीतने का अफसोस मेरे मन में नहीं आया। किरात वध के समय ही में शंकर के साथ युद्ध कर सका। किरात महाराज, किरात वध के समय मैं शंकर के साथ युद्ध कर सका, वो भी कृष्ण का ही प्रताप हो गया। बड़े भैया, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केस पकड़कर दुष्ट दुशासन उसे सभा में खींच के लाया था। जब भगवान जब चले गए तब याद आ रही, मेरी बात को समझ लेना महाराज। जब कोई महापुरुष आपके सामने से चला जाए, आपका पुरखा, गांव का, क्षेत्र का पुरखा, आपके नगर का पुरखा कोई चला जाए, कुछ अच्छी बातें हमें तब बाद में याद आती है कि देखो हमारे पुरखा कैसे थे। और मैं कई बार उन पुरखों की चर्चा जब करता हूं, मैं क्षेत्र के और बरेटे के पुरखों की बात यहाँ करता हूं, क्योंकि मेरा जन्म बरेटा गांव में हुआ था। मैंने बड़े बड़े पुरखों को और बड़े बड़े उनके भाव विचार थे, उनको मैंने सुना है, इन आंखों से देखा था। मानवता थी उनके अंदर, शिष्टाचार था, दया थी, धर्म था, अपनापन था महाराज, और परोपकारी थे। आज मुझे लगता है जैसे धर्मराज कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, भीष्म कह रहे हैं, आज मुझे लगता है कि कलयुग का महाप्रभाव पक्का है। बड़े भैया, बड़े दिशाधारी आदमी थे क्षेत्र के महाराज। मैंने देखा है, आप बेटियों निकलते थे सज बज के, लंबी कदकाठ में घोड़े चढ़ के, घोड़ी पर महाराज दिशाधारी जब निकलते थे, उनके चेहरे पर तेज चमकता था। आज की संतानें तो थकी सी दिखती। हम जीवने जाते थे नौता महाराज, उनके पगड़ी बनी रहती थी, सोफा, अथाइयों पर बैठते थे बड़े बूढ़े। गांव, उनके बैठने से गांव में खुशहाली दिखती थी, क्षेत्र में खुशहाली दिखती थी, तीज त्योहार में खुशहाली दिखती थी, हरियाली दिखती थी महाराज, मानवता दिखती थी, शिष्टाचार, अपनापन, सब कुछ दिखता था। सब कुछ उनके अंदर। आज वो सब चला, आज बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, आपकी पंडालें सुनी पड़ी रहती हैं, बड़े से बड़े शादी ब्याह हो जाते हैं, दिशाधारी महापुरुष उसमें दिखते ही नहीं। आप तो अपना भाग्य सराहो, यहां तो दुनिया आ रही है, एक से एक दिशाधारी आ रहे हैं, जिन्हें आप यहां बैठ के उनके दर्शन भी कर सकते हैं महाराज। एक से बड़े भैया महाराज, द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केस पकड़कर दुशासन उसे बड़ी सभा में खींच के लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी श्री कृष्ण के चरणों में जग, अहम रक्षामि, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान एक पल में द्वारका से दौड़ के आ गए, पीतांबरा फहरा रहा था, और आके द्रौपदी के अपवित्र शरीर से आकर साड़ी बन के लिपट गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, और साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। भगवान ने जो सिद्ध कर दिया, मेरा प्रिय भक्त जो होगा, अगर मुझे उसके लिए नरक में भी जाना पड़ेगा तो मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। अर्थात उस समय द्रौपदी
अपवित्र स्थिति में होते हुए भगवान ने पवित्रता की परवाह न करते हुए साड़ी बनकर उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की थी, इस अपमान का मैं बदला लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस भरी सभा में ये प्रतिज्ञा ले ली थी। मेरी भक्ति द्रौपदी का आज दुशासन ने बड़ी सभा में जो अपमान किया है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इसका बदला बदल। और श्री कृष्ण ने उन दुष्ट की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बना। देखिए, भगवान से टक्कर कभी मत ले। भगवान से टक्कर, भगवान से चालाकी और भगवान के माध्यम से कमाई, भगवान के नाम से कमाई, भगवान के पीताम्बर पहन के ठगाई कमाई, जेब महंगी पड़ जाएगी। आज तो तुम्हें मिल रहा है तुम्हारे कर्म पिछले जन्म के गुड ठीक ठाक है। अगर आपने भगवान के नाम से ऊट पटांग कमाई करी, अपनी जेब भरी, अपने पेट भरे, अपने घर भरे, तो अगले जन्म में तुम्हारे पेट, घर और तुम्हारा सब खाली दिखेगा। पेट भी खाली, भगवान के गेट पर बैठे रहोगे। बच्चों, ज्यादा कमाई ठीक नहीं है, फक्कड़ बनना सीखो। अगर फक्कड़ बनोगे तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। मैंने कहा ना, बैंक में नहीं, जेब में नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, लेकिन काम चल जाता, मांगना नहीं पड़ता। आज मैं एक चीज और कह रहा हूं, मैं किसी जनता के व्यक्ति से नहीं, बस मेरे घर में ही ऐसी चीज है कि चल रहा है। आप समझ लो। अब मैं क्या बताऊं, आप भगवान के बन जाए। अरे भगवान आपको गहनों से ला देंगे। अरे गहने चाहते हो तो गहने पहना देंगे, पर गहने पहन के शर्म करके रहना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। और उन्हें अपने केस स्वयं ही छोड़ने पड़े। महाराज, दुष्ट दुशासन ने तो पर स्त्री का पर स्पर्श करके अपवित्र स्थिति में, जबकि द्रौपदी ने भरी सभा में कहा था, दुष्ट दुशासन मान जा, मैं इस समय अपवित्र स्थिति में हूं, मुझे छुए मत, तेरा विनाश होगा। और मैं ये केस जब ही बांधूंगी जब तेरा पूर्णतः पतन होगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, दुशासन की छाती को चीर के उसके लहू को, द्रौपदी मैं शपथ लेता हूं तेरे केसों से लगा दूंगा उस समय केस पर। आप समझ, अपनी धर्मपत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, पड़ोस के लिए, नगर के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, अगर आप इस तरह की प्रतिज्ञा नहीं लेते तो निपुंसक होते। अगर परिवार के ऊपर, अगर बहन बेटी कोई आबरू पर हाथ फेरता है, समझ लो बस, मैं इसके आगे कुछ नहीं। इससे बड़ी हमारे लिए जीने की, मरने की कोई तमन्ना बची नहीं है। जहां हमारी इज्जत पर किसी ने हाथ डाल दिया तो ऐसी इज्जत हमें फिर नहीं दोबारा चाहिए। बड़े भैया, कथा में आनंद आ रहा है क्या? बड़े भैया, याद करो वो प्रसंग। इस समय अर्जुन
आप तो भागवत कथा बहुत जगह सुनने जाती हो, ये इतना गहरा प्रसंग आपको कृष्ण भागवताचार्य ने सुनाया।